Good morning everyone. In last video, we completed our chapter explanation. Now here are question and answers of the chapter. It is on page number 3, comprehensive exercise A. Answer these questions. Question number 1. Where was the frog when the woman found him? Frog कहाँ था जब woman को मिला? Answer. The frog was at the mechanic shop when the woman found him. Frog जो है वो mechanic shop पे था. Question number 2. How did the frog feel at the beginning of the story? स्टोरी के स्टार्ट में फ्रॉग कैसा फील कर रहा था? आंसर. द फ्रॉग फेल्ट टेरिफाइड एंड dizzy at the beginning of the story. He felt that the heat at mechanics fried his delicate toes and his eardrums just couldn't handle the noise. जो फ्रॉग है उसे काफ़ी टेरिफाइड और डिजी फील कर रहा था स्टार्टिंग में, डरा हुआ था, उसे चक्कर से आ रहे थे, अनस्टडी फील कर रहा था. और जो हीट है मैकेनिक के शॉप के वहाँ पे उसे लग रहा था कि वो जिसके टोस है, जिसके पैर है, वो उसे फ्राइड कर दे गए और उसके ईयर ड्रम से जो वहाँ की नॉइस हैंडल नहीं कर पा रहे थे. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डिड द वुमन डू आफ्टर कैचिंग द फ्रॉग? वुमन ने जो फ्रॉग है उसको पकड़ने के बाद क्या किया? आंसर. The woman caught him with the plastic bag. She sprinkled some water in it and threw some green leaves and knotted the bag tight. She also bit a small hole in a bag and tucked him into her knapsack. और वुमन ने क्या करा, उसने उसे प्लास्टिक बैग में पकड़ा, उस प्लास्टिक बैग में वाटर जो उसको स्प्रिंकल करा, कुछ ग्रीन लीव्स भी उसमें थ्रू करी और उस बैग को टाइटली बांध दिया. एंड देन उसमें एक छोटा सा होल किया ताकि उसमें से एयर पास ऑन हो सके और उसको उसने अपने नैपसैक में रख दिया. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाई डिड द फ्रॉग फील बेटर इन द रेस्टोरेंट? रेस्टोरेंट में फ्रॉग को ज़्यादा अच्छा क्यों लग रहा था? आंसर. द फ्रॉग फेल्ट बेटर इन द रेस्टोरेंट बिकॉज ऑफ द एयर conditioner. It helped him to calm down because earlier he was struggling to breathe because of the heat in the auto rickshaw. जो फ्रॉग है वो उसको इसलिए अच्छा लग रहा था एयर कंडीशनर के कारण, क्योंकि वहाँ उसकी वजह से वहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी कूल था. उसे काम डाउन होने में हेल्प हुई क्योंकि उससे पहले वो क्या कर रहा था, वो स्ट्रगल कर रहा था ब्रीथ करने में, क्योंकि ऑटो रिक्शा की हीट उसे काफ़ी गर्म लग रही थी. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डिड द फ्रॉग गेट होम? जो फ्रॉग है वो घर पर कैसे पहुंचा? आंसर. आफ्टर अ लॉन्ग एडवेंचर फाइनली ही इन द इवनिंग व्हेन ही वोक अप ही फाउंड अ वे टू गेट आउट ऑफ दैट प्लास्टिक बैग एंड व्हेन ही केम आउट ऑफ द बैग ही फाउंड हिमसेल्फ बैक टू हिज होम. ओके, तो जो इवनिंग में जब वो फाइनली एक नींद के बाद वो उठा तो जब उसे जैसे ही मौका मिला वो बैग से बाहर आ गया और जब बैग से बाहर के उसने देखा तो आसपास जब वो देखा तो उसने क्या पाया कि वो अपने होम पे. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट हैपेंड व्हेन द फ्रॉग टोल्ड हिज फ्रेंड्स अबाउट हिज एडवेंचर्स? जो फ्रॉग ने अपने फ्रेंड्स को बताया उसके एडवेंचर्स के बारे में, तो उन्होंने कैसे रिएक्ट करा? आंसर. नन ऑफ हिज फ्रेंड्स बिलीव व्हेन ही टोल्ड देम अबाउट द होल एडवेंचर. He himself was not able to believe the things happened with him. उसके किसी भी फ्रेंड ने उस पर बिलीव नहीं किया और वो भी खुद पे भी बिलीव नहीं कर पा रहा था कि उसके साथ ये सब हुआ. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज़ द ह्यूज मल्टी रूम्ड केव? ह्यूज मल्टी रूम केव स्टोरी में काय के लिए यूज़ किया गया है? आंसर. द ह्यूज मल्टी रूम्ड केव इन द स्टोरी इज रिफर टू हाउस. काय के लिए यूज़ किया गया है? हाउस के लिए. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट आर द थिंग्स दैट द अदर फ्रॉग्स हैड सेड अबाउट दिस केव? उन केव्स के बारे में क्या बोला उसके फ्रेंड्स ने? आंसर. द अदर फ्रॉग्स told that in house or cave they had boasted of plentiful water, glowing lights at night that attracted a lot of insects, many places to hide and none of those snakes or birds. उसने बताया कि उस हाउस और केव में क्या है, बहुत सारा वाटर है टू ड्रिंक, ग्लोइंग लाइट्स है नाइट में जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है विच दे कैन यूज़ फॉर फूड, और बहुत सारी ऐसी प्लेसेस है जहाँ पे वो छुप सकते हैं और वहाँ पे कोई स्नैक्स और बर्ड्स भी नहीं आते हैं. Okay, so here we completed our chapter. Write down these question answers in your fair copy. Thank you.